अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के अपने अंतिम चुनावी दौरे पर आज जम्मू पहुंचे। पीएम ने अपनी चुनावी सभा में भाजपा के पक्ष में माहौल होने की बात भी कही। पीएम ने कहा कि जिस प्रकार हमें उत्साह का माहौल देखने को मिला है वह इसका साफ संकेत है कि भाजपा के प्रति लोगों में अति उत्साह है। इस दौरान पीएम ने अपील करते हुए कहा कि 8 अक्टूबर को मां के नवरात्रि के दिन नतीजे आएंगे और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। यह हम सभी के लिए शुभ शुरुआत होने वाली है। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अपने संबोधन में कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि भाजपा के राज में 683 आतंकी हमलों में करीब 260 जवान शहीद हुए हैं, साथ ही 160 नागरिकों की जान भी गई। यह बताता है कि पिछला शासन किस तरह फेल हुआ है। यही नहीं, आपके गौरव को भी खत्म कर दिया, आपसे राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी इमोशनल हो गईं और कहा कि मेरा और मेरे परिवार का यहाँ से विशेष रिश्ता है। मेरी दादी यहीं से लौटकर शहीद हुई, उन्हें यहाँ की मिट्टी ने बुलाया। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था। ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई, पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई। और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूँ मैं जरूर खीर भवानी माता के यहाँ जाती हूँ और अपनी दादी को याद करती हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में आज आयोजित प्रेस ब्रीफ में चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी साझा की है। चुनाव आयोग ने बताया कि 26 नवंबर से पहले चुनाव कराना होगा, क्योंकि नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया, हमने पिछले 2 दिनों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात कर ली है। हम सभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों संग बैठक भी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया, हमने उन्हें कई तरह के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही यह भी कि अब हमारी तैयारी पूर्ण है। अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है महाराष्ट्र में वो 6.32 है और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 लाख है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ इन द सोसाइटी, द फैमिली सिस्टम्स। दैट सेंटेनियन वोटर्स की नंबर 49,034 है, विच इज क्वाइट ए गुड नंबर। एंड आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें। हमें जरूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे। First time voters also from 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने डेडिकेटेड 288 स्पेशल AEROs अपॉइंट किए थे so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years.
large number of voter awareness activities have been undertaken. We have also directed all the district magistrates to involve the youth in the universities and otherwise as on a very intensive basis, and also make them feel that they are ambassadors of the Election Commission, each one of them. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन तथा खाद बीज उपलब्धता और वितरण के संबंध में समीक्षा बैठक की एवं वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस मौके पर कहा कि उर्वरक की मांग बढ़ने पर कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली उर्वरक निर्माण की संभावना रहती है, अतः पुलिस का सहयोग लेते हुए निरीक्षण और चेकिंग की व्यवस्था को बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कालाबाजारी करने वालों, मिलावट, मिस ब्रांडिंग और नकली उर्वरक खपाने वालों पर भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उर्वरक अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए एक जिले से दूसरे जिले में उर्वरक मूवमेंट पर भी सतत निगरानी रखी जाए। भाजपा के सदस्यता अभियान को गति देने के लिए आज नूतन नगर स्थित किसान मोर्चा कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर कम से कम 100 सदस्यों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वी.डी. शर्मा ने जानकारी भी दी। अध्यक्ष ने बताया कि कल प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम के तहत हर बूथ पर चाय पर चर्चा होगी और अधिकतम सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में भी व्यापक सदस्यता होगी। 30 सितंबर को सभी जिलों में बैठकें होंगी एवं 1 अक्टूबर को सभी मंडलों की समीक्षा बैठक के साथ दूसरे चरण का अभियान शुरू होगा। अधिकतम मेंबरशिप होगी। 29 तारीख को मन की बात पर चाय पर चर्चा पूरे मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर कार्यकर्ता करेंगे। तो हमारा एक व्यापक तैयारी, प्री प्लान और प्लानिंग इन डिटेल्स दोनों काम हमने एडवांस प्लानिंग भी किया है और डिटेल प्लानिंग भी किया है। और जहां पर हम कमजोर हैं, जहां पर जिन वर्गों में कमजोर हैं, उन सारी चीजों की समीक्षा हुई है। इसलिए अनुसूचित जाति के भाई और बहनों पर, जैसे मनसों ने प्रयोग किया, उन्होंने अनुसूचित जाति के भाई और बहनों की बस्तियों में फोकस किया। आज बाकी लोगों ने इसको पिकअप किया कि हम भी अपने यहाँ करेंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार से अब जैसे समाज वर्गों में आगे वकीलों की मेंबरशिप होगी, एक साथ होगी, डॉक्टर्स की होगी, फिर हम खिलाड़ियों की मेंबरशिप करेंगे, आर्टिस्ट की मेंबरशिप करेंगे, महिलाओं को फोकस करने वाले, युवा और फोकस करने वाला है, महिलाओं की टोली एक अलग बन रही है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सभी समाज वर्गों का भी यहाँ पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर गेट के सामने दीवार ढहने से मौत का शिकार हुए युवक के परिजनों ने आज दोपहर मोहन नगर में सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख तथा सरकारी नौकरी और घटना के जिम्मेदारों पर केस दर्ज करने की मांग भी की। बता दें, शुक्रवार रात तेज बारिश के दौरान महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने गणेश मंदिर के समीप महाराजवाड़ा स्कूल की बाउंड्री वॉल के ऊपर बनाई दीवार गिर गई थी। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मामले पर निशाना भाजपा पर साधा और इसे भ्रष्टाचार के कारण हुई मौत बताया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल पोस्ट पर लिखा कि पहले भाजपा के भ्रष्टाचार ने करोड़ों प्रदेशवासियों की आस्था की हत्या की, अब उनका भ्रष्टाचार लोगों की हत्या कर रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे रेप केसेस और महिला अपराधों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल मासूम बेटियों ने भी पुलिस प्रशासन से उनकी सुरक्षा करने की मांग की। प्रदर्शन कांग्रेस के नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कमिश्नर अंकल हमें बचाओ के नारे लिखी तख्तियों को प्रदर्शित कर पुलिस कमिश्नर को उनकी सुरक्षा के लिए ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, प्रशासन होश में आओ, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। मैं भोपाल में जिस तरीके से गरीबी हो, छोटे बच्चों के साथ जो